भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भरत राजा के नाम से ये नाम हुआ है। नहीं सर, भारत में राजाओं के नाम पे देश का नाम रखने की कोई पद्धति नहीं थी। गीता में या फिर महाभारत में कहीं भी आप भारत शब्द पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा भरत की संतति, भरत के बच्चे। तो देश को हम बच्चा नहीं मानते, देश को हम माँ मानते हैं। भारत में प्रकृति को माँ माना जाता है। कि भारत का सबसे पुराना नाम था सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों का प्रदेश। तो भारत शब्द का मतलब हुआ ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने के लिए सतत निरंतर इन्वॉल्व रहने वाली प्रजा। नमस्ते मित्रों, एक नई बहस छिड़ गई है आजकल देश में कि देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत। तो इस वीडियो में एक छोटी सी कोशिश रहेगी आपको तीनों शब्द जो प्रचलित हैं हमारे देश के लिए, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तीनों शब्द का अर्थ क्या है, वो समझाने की। आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए क्या नाम होना चाहिए देश का। तो एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या था। भारत तो काफ़ी पुराना नाम है, लेकिन एक जोड़ के कहा जा रहा है कि भारत महाभारत के समय से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी तो देश था, रामायण काल में भी तो देश था, उससे पहले वैदिक काल में भी तो देश था ही अपना। तो तब क्या नाम था देश का? तो एक शब्द आता है आर्यव्रत, फिर अलग अलग तर्क जोड़े जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी है हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने एक थियरी दी है कि भारत का सबसे पुराना नाम हिंदुस्तान ही था। कैसे दी हुई है समझाते हैं पूरा आपको। भारत देश प्रचलित है सिंधु नदी के प्रदेश से। तो जो एक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस थी। तो सिंधु नदी के देश से, सिंधु नदी के उस तरफ वाला देश, यानी कि यूरोप और अरब आप इस तरफ देख लीजिए, तो उनके लिए सिंधु नदी के इस तरफ वाला देश यानी हो गया भारत। तो सावरकर ने इस बुक में कहा है कि भारत का सबसे पुराना नाम था सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों का प्रदेश। सिंधु शब्द का अर्थ हुआ समुद्र, समंदर। तो समुद्र क्यों कहा गया है? एक तो सिंधु में जल की मात्रा उतनी ज़्यादा है, जल का स्रोत इतना बड़ा है, वाटर रिसोर्स इतना बड़ा है कि उससे देख के समंदर के तरफ प्रतीत होता है, इसलिए भी उसको सिंधु कहा गया है। ऐसी भी थियरीज हैं। तो आप लोगों को बचपन में शायद एक श्लोक सिखाया गया हो नहाते वक्त, स्नान करते समय बोलने के लिए, कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो 7 नदियों से अपना देश पहले से फेमस है। हमारे यहाँ हमारा देश, हमारी संस्कृति ही नदियों के इर्द गिर्द है। वैसे तो कोई भी शहर आप नदी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन भारत की पूरी संस्कृति ही नदियों के इर्द गिर्द है। नदियों के बिना आप भारत की संस्कृति इमेजिन नहीं कर सकते। तो भारत को कहा गया है सप्त सिंधु का प्रदेश, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। और सावरकर का कहना है कि यही शब्द अरब जाते जाते, ईरान या अरब तक पहुँचते पहुँचते इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया हप्त हिंदू। तो भारत के कई प्रांतों में स को ह बुलाने की परंपरा है, आज भी है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में एक शहर है सूरत, तो सूरत के लोग सूरत को सूरत नहीं बुलाते, हुरत बुलाते हैं। एक और शहर है महसाणा, मोदी जी के जन्म वाला, तो महसाणा के लोग भी महसाणा को महसाणा नहीं बुलाते, उसे मैहोणा बुलाते हैं, यानी स पूरा गायब ही हो जाता है। तो उसी तरह कई जगह, राजस्थान में भी, एमपी में भी कई जगह पे स को ह बुलाने की पद्धति है। पिछले दिनों एक रील वायरल हुई थी जहाँ पे किसी लड़की के घर पे कोई सांप फंस गया था और वो कह रही थी हमारे घर पे हाप फंसा हुआ है, हाप। तो नीचे कमेंट्स आ रही थी कि भाई गुजरात में सांप को हाप बुलाने की का रिवाज है, तो हो सकता है ये रील गुजरात की हो। फिर किसी ने कहा नहीं, राजस्थान में भी सांप को हाप बुलाया जाता है, किसी ने कहा नहीं, एमपी में भी सांप को हाप बुलाया जाता है। तो माने कई सारे उदाहरण हैं कि भारत के कई प्रांतों में स को ह बुलाया जाता है। और आप आज की फारसी भाषा भी देख लीजिए, ईरान की जो भाषा है, तो उसमें जो नंबर्स हैं उनका भी यही वाला स्वरूप है। जैसे संस्कृत का शब्द है षष्ठ, 6 का शब्द हुआ षष्ठ, तो उस षष्ठ को अपनी फारसी भाषा में हष्ट बुलाया जाता है। संस्कृत का शब्द है सप्त, 7 वाला, उसे फारसी में हप्त बुलाया जाता है। तो खैर कई सारे आपके प्रूफ हैं कि जो ये इस थियरी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, कहीं आगे जाते हुए सप्त सिंधु का हप्त हिंदू हो गया होगा।
आगे सावरकर ने कहा है कि शॉर्ट फॉर्म बनाने की पद्धति आजकल की नहीं है, ये भी सदियों पुरानी है। तो इस सप्त सिंधु का हप्त हिंदू हो गया और हप्त कट गया और केवल हिंदू बच गया। तो उनका कहना है कि भारत का सबसे पुराना नाम हिंदुस्तान ही है। हिंदू नदी के इस तरफ रहने वाले लोग हो गए हिंदू, और उन हिंदुओं का स्थान हो गया हिंदुस्तान। और ये स्थान संस्कृत का शब्द है, इसका स्थान जो हो चुका है आजकल वो कह सकते हैं कि अपभ्रंश है। माने किसी और भाषा में उसका कोई सिमिलर वाला कजिन शब्द मिलता नहीं है। तो जैसे बाकी कई देशों के नाम में भी स्थान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो हो सकता है कि कजाक लोगों का स्थान ओरिजिनल शब्द हुआ हो और अपभ्रंश होके फिर स्थान हो चुका हो। ये भी एक थियरी है, ठीक है। और उसी तरह ये अरब जाते जाते ये सिंधु का प्रोनाउंसिएशन हो गया हिंदू, और यूरोप जाते जाते सिंधु का हो गया इंडस। अब ये इंडस कैसे हुआ इसका तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। स का ह तो चलो फिर भी लॉजिक है, कुछ हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सिंधु का इंडस तो माने ये हुआ कि ये एस को पीछे कर दिया और ये इंडस हो गया। माने इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब मेरा नाम है जैसे संकेत, और आप इस एस को यहाँ डाल दो और उसका नाम कर दो आप एंकेट्स, और कल को मैं एफिडेविट फाइल कर दूं कि नहीं, क्योंकि गोरे लोग मुझे एंकेट्स बुलाते हैं तो कल से मेरा नाम एंकेट्स है। आप मुझसे पूछो कि क्या मतलब हुआ एंकेट्स का, मैं कहूँगा नहीं पता, फिरंगी बुलाते हैं तो मेरा नाम एंकेट्स है। तो ये तो उस दर्जे की गुलामी हुई। खैर, अब ये इंडस से इंडिया कैसे हुआ कि चलो इंडस नदी का प्रदेश हो गया इंडिया। तो एक हुआ तो इंडिया, ज़्यादा हुए तो इंडीज़। और आपको यदि पता हो, कोलंबस भारत खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया था, और अमेरिका के भी एकदम शुरुआती छोर में था। तो उसे लगा वहाँ पे बहुत सारे टापू थे, बहुत सारे द्वीप थे, तो उसे लगा कि एक होगा तो इंडिया, और ये बहुत सारे हैं तो ये इंडीज़। तो उसी से नाम बन गया फिर वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ का नाम भी इसी गड़बड़ी के चलते हुआ है। इंडोनेशिया एक और देश है, उसका नाम भी इसी गड़बड़ी के चलते हुआ है। नेशिया माने आइलैंड और इंडो माने इंडियन, तो ये भी यूरोपियंस का दिया हुआ ही नाम है इंडोनेशिया को, कि इंडियन आइलैंड। खैर, अब भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ। हम जब ये प्रश्न पूछते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भरत राजा के नाम से ये नाम हुआ है। नहीं सर, भारत में राजाओं के नाम पे देश का नाम रखने की कोई पद्धति नहीं थी। और वैसे भी अगर आप भरत से भारत आप देखें तो भारत शब्द का अर्थ महाभारत में भी यही दिया हुआ है कि भरत राजा की संतति। आप कहीं भी गीता में या फिर महाभारत में कहीं भी आप भारत शब्द पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा भरत की संतति, भरत की संतानें, भरत के बच्चे। तो देश को हम बच्चा नहीं मानते, देश को हम माँ मानते हैं। भारत में प्रकृति को माँ माना जाता है। तो उस हिसाब से भी, उस लॉजिक से भी भारत देश यानी भरत के बेटे, भरत की बेटी, उस टाइप का हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है सर। वो भारतीय परंपरा नहीं है। तो भारत शब्द का संस्कृत में और एक और अर्थ है बाह प्लस रत। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बाह प्लस रत। बाह अक्षर का मतलब हुआ प्रकाश। आप संस्कृत का कोई भी शब्द देख लीजिए जिसमें प्रकाश प्रकाश की बात हो रही हो, तो उसमें भा है कई शब्दों में। जैसे सूर्य का एक नाम है भास्कर, यानी बाह करोती, यानी जो प्रकाश करता है वो है भास्कर। आप देख लीजिए कितना साइंटिफिक शब्द है। माने पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में प्रकाश का स्रोत तो केवल एक ही है, प्रकाश करने वाला तो एक ही है, सूर्य। बाकी तो जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूर्य से ही रोशनी ले रहे हैं और उसी को हमें दे रहे हैं। आप कोई भी देख लीजिए, आप लकड़ी देख लीजिए, आप गोबर देख लीजिए, या फिर फॉसिल्स, वो भी कभी ना कभी उन्होंने सूर्य से ऊर्जा ली थी, उसके बाद ही हमको आज प्रकाश दे रहे हैं। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट कौन सी है पूरे संसार में? भास्कर, यानी कि सूर्य। जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है उसको हमने कहा है भास्कर। तो आप देख सकते हैं भारत की पद्धति कितनी साइंटिफिक है। भानु एक और शब्द है सूर्य का। भानु भी अगेन यही हुआ, प्रकाश करने वाला। मैंने अभी एक संस्कृत में बहुत इंटरेस्टिंग शब्द पढ़ा चंद्र के लिए। उस चंद्र का एक नाम दिया हुआ है हिम भानु, यानी कि ठंडा प्रकाश देने वाला। तो प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य।
और चंद्र का नाम दिया है ठंडा प्रकाश देने वाला। यानी कि ये तो पता है कि चंद्र अपना ओरिजिनल प्रकाश नहीं दे रहा, चंद्र रिफ्लेक्टेड रोशनी दे रहा है। कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन है कि भैया चंद्र रिफ्लेक्टेड रोशनी दे रहा है, चंद्र अपना ओरिजिनल प्रकाश नहीं दे रहा। तो जो लोग कह रहे हैं कि भारत के लोग अनपढ़ थे, साइंस का कोई साइंटिफिक अभिगम नहीं था भारत में, और दकियानूसी थे, अंधश्रद्धा वाले थे, उनके लिए कुछ थोड़ा सा टिटबिट्स ज्ञान के हम दे रहे हैं, अगर कुछ अकल में घुस जाए उनके। खैर, आप एक और शब्द देखिए संस्कृत का, आभा, हेलो के लिए प्रयोग होता है, तो उसमें भी प्रकाश की बात हो रही है। प्रभा, प्रतिभा, प्रतिभा यानी आपके अंदर का प्रकाश जो टैलेंट के स्वरूप में बाहर आ रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं प्रकाश की बात हो रही है। भा का अर्थ हुआ प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है? ज्ञान रूपी प्रकाश। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सरस्वती वंदना ही तो है कि मुझे अज्ञान रूपी तमस से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाइए। तो भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए रत रहने वाली प्रजा। रत यानी कार्यरत, निमग्न, उसी में इन्वॉल्व रहने वाली प्रजा। तो भारत शब्द का मतलब हुआ ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने के लिए सतत निरंतर इन्वॉल्व रहने वाली, उसी में कार्यरत रहने वाली प्रजा। तो कितना सुंदर शब्द है, कितना साइंटिफिक नाम है। इंडिया शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। एक सदगुरु का वीडियो किरण बेदी जी के साथ उनका कन्वर्जेशन हुआ था, काफ़ी पुराना वीडियो है, जिसमें उन्होंने भी यही कहा है कि भैया भारत शब्द का एटलीस्ट कोई अर्थ तो है, इंडिया शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थहीन नाम को लेके क्या करोगे भाई? तो उससे तो बेटर है कि अर्थ वाला नाम हो। और दुनिया के किसी देश में, शायद ही किसी देश में कोई ऐसी पद्धति हो कि जिसका अपनी भाषा में कोई और नाम है और इंग्लिश भाषा में कोई और नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज शुरू की है, उसमें भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में उल्लेख किया हुआ है, सेकंड लेक्चर में, कि भाई इंडिया दैट इज भारत मतलब क्या? ये मतलब क्या है? ये लॉजिक ही नहीं है कुछ। आइडियली तो खैर तभी हो जाना चाहिए था भारत। हम तो भाई हिंदी और गुजराती अपनी मातृभाषा के प्रति पूरे गर्व वाले लोग हैं। मैं गर्व भारतीय हूँ, मैं प्राउड इंडियन नहीं हूँ। मैं कई बार क्लासरूम में कहता हूँ कि भैया दुनिया का एकमात्र देश है जिससे प्राउड भी विदेशी भाषा में होता है। आई प्राउड टू बी इंडियन। आपको कोई, बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे मुझे भारतीय होने का गर्व है। तो खैर, अब जब भारत सुपर पावर बनने जा रहा है तो कल्चरल सुपर पावर भी बनाना पड़ेगा उसे, सॉफ्ट पावर उसी को कहते हैं। तो खैर, अगर ये बहस छिड़ी हुई है, अगर भारत सरकार इस दिशा में सोच रही है, तो भैया हमारा तो पूरा समर्थन है कि इंडिया से भारत कर दो। आप आज भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम में, इंग्लिश मीडियम वाली एग्ज़ाम में भी आप इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इंडिया दैट इज़ भारत। माने दोनों इक्वली गुड वर्ड्स हैं इंग्लिश में भी, तो आप दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सरकार करे ना करे, आप लोगों को, आप लोग स्वयं से चाहे तो इंग्लिश में भी भारत का प्रयोग करना, लिखना, बोलना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।